हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, सो लेट सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज. लेट ए बी एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स. n क्रॉस n मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप आइगन वैल्यूज़ निकालने जा रहे हो तो दैट मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहली बात. ठीक है, सो लेट ए बी एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई वेयर लैम्डा इज अननोन. ठीक है, a माइनस लैम्डा आई, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो वैल्यू. लैम्डा की जगह t ले लो, s ले लो, कुछ भी ले लो, दैट वैल्यू इज अननोन. डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a. एंड द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a. ठीक है, ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, अब कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स निकलेंगे. अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट्स निकलेंगे, 2. 3 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट्स निकलेंगे, 3. तो जो भी उसके रूट्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू. ठीक है, सो हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. लेट ए बी दिस मैट्रिक्स 1 2 2 4. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई. व्हाट इज a, गिवन है लैम्डा इज अननोन एंड व्हाट इज i, यू नो i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो इधर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी आप कितने ऑर्डर की रखोगे, 2 क्रॉस 2 की. अगर कर लो सपोज कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती तो फिर आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की रखनी थी, 3 क्रॉस 3 की. बिकॉज इधर हमें मैट्रिसेस को क्या करना है, माइनस, और सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ही माइनस हो सकती हैं. डिफरेंट ऑर्डर की जो मैट्रिसेस हैं वो माइनस हम नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये रख ली वैल्यूज़. देन माइनस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये लैम्डा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारी वैल्यूज़ से. इधर क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा. देन हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट. सो फर्स्ट वैल्यू आएगी 1 माइनस लैम्डा, फिर 2 माइनस 0 2 एंड 4 माइनस लैम्डा. तो इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट तो सबको फाइंड आउट करना आता ही है. सो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर ये मैट्रिक्स है आपकी ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी. तो इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस लैम्डा एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन आई है आपकी, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कई बार सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आता है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फिर यहीं पे क्वेश्चन फिनिश कर देना. ठीक है, अब क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स ही क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज़. ठीक है, तो ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, 2 डिग्री की. तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2. तो क्योंकि इधर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्टली हम लैम्डा कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, तो आपको पता है रियल नंबर में अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक नंबर को क्या होना पड़ेगा, 0. क्योंकि हमें एक्चुअल में हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर 0 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लैम्डा माइनस 5 भी 0 हो सकता है. तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और 5. तो ये आ गए उसके रूट्स. तो यही क्या है हमारी आइगन वैल्यूज़. ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का एक शॉर्ट मेथड भी है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैट्रिक्स गिवन है. क्या है शॉर्ट ट्रिक, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 वेयर ट्रेस ए इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो अब यही वाले क्वेश्चन को आप इसकी हेल्प से अगर लिखें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, 4 माइनस
4 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब इसके आप रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम यही देखते हैं कि अगर हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है 3x3 की, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो भी सेम प्रोसीजर, a माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज़ रख दी ये सारी, क्योंकि 3x3 की कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आप आ जाओगे, ये क्योंकि 3x3 की है मैट्रिक्स तो इक्वेशन बन गई आपकी क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको सॉल्व करनी आती है, बट क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको एक रूट निकालना पड़ता है बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मीन्स खुद से वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन में और देखना है भी क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है। सो मान लो हमने लैम्डा की वैल्यू क्या फिल कर दी 1, तो ये जब आप इक्वेशन में फिल करोगे लैम्डा की जगह 1, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 5 प्लस 5, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। तो अब ठीक है, इसको जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट आ गया तो बाकी जो 2 रूट्स हैं हम एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये देखो, ये ना, ये जो भी रूट आया इसको लिख लेना इधर लेफ्ट साइड पे 1, फिर इधर लिखने हैं कोएफिशिएंट्स और वो भी ऑर्डर में। जैसे लैम्डा क्यूबिक वाली जो सबसे हाई डिग्री क्या है इस इक्वेशन में 3, उसका वो क्या है कोएफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6, लैम्डा का कोएफिशिएंट 11, फिर कांस्टेंट टर्म का -6। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 1 को एज इट इज़ लिख लिया नीचे, 1 1 ज़ा 1, -6 प्लस 1 इज -5, -5 इंटू 1 इज -5, 11 माइनस 5 इज 6 एंड 6 इंटू 1 इज 6, -6 प्लस 6 इज 0। तो इधर हमेशा 0 ही आएगा आपका, ठीक है। तो अब इसको आप वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, यही ऑर्डर में लिखने, ठीक है। पहले हायर डिग्री फिर उससे कम फिर उससे कम, तो ये आ जाएगी आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन, ठीक है। और 2 डिग्री की इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है, तो यहाँ से इसके रूट्स आ जाएंगे 2 और 3, ठीक है। सो 3x3 की मैट्रिक्स थी ये, इसके कितने रूट्स आ गए 1 2 3। सो देयरफॉर 1 2 3 आर आइगन वैल्यूज, ठीक है।